मुझे मिर्च मिल जाए तो उसकी अलग-अलग तरह की बहुत सारी रेसिपी बना सकती हूँ। मुझे मिर्च बहुत पसंद है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भरवा मिर्च की रेसिपी और इसकी खास बात ये है कि इसका स्टफिंग बना के रख सकते हो और सिंपल खाने के साथ ये मिर्च मिल जाए तो खाने का स्वाद ही दुगना हो जाता है। तो चलो आज हम बनवाते हैं भरवा मिर्च। यहाँ मैंने मिर्च ली है और बहुत तीखी वाली मैंने नहीं ली है और जो मोटी-मोटी मिलती है ना वो ही ली है। तो सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। तो 1 कटोरी जितने मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं उसको हमें सेकना है। उसका छिलका निकल जाए ना उस तरह से हमें सेकना है। तो ऊपर से ब्राउन कलर आ गया है तो ये अच्छे से सेक लिया है मैंने। तो वही पैन के अंदर में तेल ऐड करूंगी और बेसन को हमें भूनना है। तो यहाँ मैंने तेल ऐड किया है और 2 कटोरी जितना मैंने बेसन लिया है। स्टफिंग में ज्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर पे मिर्च के साथ स्टफिंग बहुत ज्यादा होता है, वो खाने में टेस्टी लगता है। अगर स्टफिंग बच जाए तो आप स्टोर करके भी रख सकते हो। और बेसन को हमें अच्छे से तेल के अंदर भूनना है और कच्चापन चला जाए तब तक भूनना है। जैसे ये भुनेगा ना उसकी एक महक बहुत ही अच्छी आने लगेगी। बस ये अच्छे से मैंने भून लिया है और जो मूंगफली के दाने हैं वो भी एकदम ठंडे हो गए हैं। तो उसके जो छिलके हैं ना वो भी आसानी से निकल जाएंगे। अभी हमें एक मसाला बनाना है। तो यहाँ ग्राइंडर के अंदर जो मूंगफली के दाने को मैंने ऐड कर दिया है और 1 चम्मच जितना मैंने तिल ऐड किया है। उससे क्रंच बहुत ही अच्छा आएगा। और स्वाद अनुसार मैंने नमक ऐड कर दिया है और आधा चम्मच जितनी मैंने हल्दी ऐड की है कलर के लिए। और धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 चम्मच जितना। कोई भी स्टफिंग बनाते हैं ना उसके अंदर धनिया पाउडर का स्वाद अच्छा लगता है तो वो मैंने ज्यादा रखा है। और इसको हमें ग्राइंड कर लेना है और दरदरा सा हमें रखना है। तो यहाँ एक बड़ा बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने जो भुना हुआ बेसन है ना वो सारा मैं डाल दूंगी। और ये स्टफिंग आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। कोई भी स्टफिंग वाली सब्जी बनाओ ना उसके अंदर भी ये यूज हो सकता है। और इसके अंदर गुड़ मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जितना, जिससे खट्टा मीठा टेस्ट आए इसीलिए मैंने गुड़ का यूज किया है। और यहाँ मैंने आमचूर पाउडर का यूज किया है 1 चम्मच जितना। अगर आप आमचूर पाउडर नहीं यूज करते हो तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हो और गुड़ की जगह आप चीनी का भी यूज कर सकते हो। और बाइंडिंग के लिए हमें तेल की जरूरत है तो मैंने इसके अंदर तेल ऐड किया है। अभी सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसके अंदर पानी हमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है और बाइंड कर पाए ना वैसा होना चाहिए। तो ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। तो चलो अभी हम स्टफ करते हैं। तो जो मिर्च ली है ना वो मैंने पहले से पानी से साफ कर लिया है और उसको मैंने ड्राई कर लिया है। अभी सेंटर में हमें कट लगाना है और इसके अंदर सीड्स बिल्कुल नहीं है और ऐसे भी ये तीखी नहीं है। तीखी वाली मिर्च होती है ना तो उसमें से सीड्स हमें निकालने होते हैं। तो यहाँ मैंने कट लगा दिया है और सीड्स नहीं है इसीलिए मैंने सीड्स को नहीं निकाला है। आपको तीखी वाली मिर्च पसंद है तो आप उसमें भी स्टफ कर सकते हो। अभी यहाँ बीच में हमें इस तरह से पकड़ के इसको स्टफ करना है। और हाँ, स्टफिंग हमें बहुत नहीं भरना है, नहीं तो क्या होगा जब हम इसको पकाएंगे ना तो स्टफिंग जलने लगेगा। वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, उस तरह से हमें स्टफ करना है और उसको प्रेस करते जाना है और इस तरह से मिर्च को हमें कवर कर लेना है। जिससे क्या होगा स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा और जो स्टफिंग है वो बिल्कुल जलेगा नहीं। यहाँ पैन के अंदर मैंने तेल ऐड किया है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैंने आधा चम्मच जितना सरसों के दाने और थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और 1 पिंच जितनी मैंने हींग ऐड कर दी है। जो स्टफ किया हुआ जो मिर्च है ना वो सारी हमें यहाँ रखनी है एक एक करके और मीडियम आंच पर हमें इसको पकाना है और इसको हाई फ्लेम हमें बिल्कुल नहीं करना है और मीडियम आंच पर ही हमें इसको पकाएंगे और ये आराम से पक जाती है और बिल्कुल जलेगा नहीं। तो सारी मिर्च को मैंने तेल के अंदर रख दिया है और मैंने भरवा मिर्च की रेसिपी बहुत सारी रखी है। अगर आपको पसंद आए तो आप सेजल के किचन में जाके आप वो रेसिपी देख सकते हो और वो भी ट्राई कर सकते हो। और मीडियम आंच पर हम ऐसे ही रहने देंगे और बीच बीच में हमें पैन को चलाते रहना है तो वो अच्छे से चारों साइड से वो पक जाएगी। थोड़ी देर के बाद हमें उसको पलटना है। तो ये आप देख सकते हो कि एक साइड से ये अच्छे से पक गई है
और इस स्टेज पर हमें उसको घुमाते रहना है तो ये जले भी नहीं और आराम से चारों साइड से ये पक जाए। तो बीच-बीच में हमें चलाते रहना है और यहाँ बहुत तेल की ज़रूरत भी नहीं रहती है, थोड़ी देर हम ऐसे ही रहने देंगे और ये अच्छे से पक जाए इसीलिए हमें 1 से 2 चम्मच जितना पानी ऐड करना है। पानी ऐड करोगे ना तो उसकी एक भाप होगी, उससे ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा और ये अंदर से भी पक जाएगा। इसको कवर करके हमें 2 से 3 मिनट तक रहने देना है। तो ये आप देख सकते हो जो मिर्च है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और ये पक गई है। और इसका अभी जो स्टफिंग बचाया है ना वो हमें लास्ट में ऐड करना है, जब मिर्च अच्छे से पक जाए फिर, क्योंकि स्टफिंग है वो पका हुआ है, उसको बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं है। पहले से ऐड कर देते हैं तो बेसन है तो वो जलने लगता है। तो लास्ट में मैंने जो स्टफिंग बचा था वो रख दिया है। अगर आपके पास स्टफिंग ज़्यादा बचे तो आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ मिर्च को मैंने फिर से कवर कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये भरवा मिर्च तैयार हो गई है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। ऐसी ही आसान रेसिपी के लिए सेजल के किचन के साथ जुड़े रहिए।